इंसानों की दुनिया का एक अजीब सा दस्तूर है। बचपन में जन्म लेते ही आपके प्रेजेंट को छोड़कर भविष्य की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो कोई इंजीनियर बनके बड़ी बड़ी मशीन बनाना चाहता है। किसी को बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा करनी है तो कोई देश के लिए मेडल जीतने के ख्वाब सजा रहा है। लेकिन आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान का नाम इतना बड़ा बन जाए कि उसकी परछाई में बाकी लोग अपने सपने सजाने लगे। जी हाँ, ये वक्त कुछ खास है क्योंकि आज के बच्चे एक्टर नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत बनने के सपने देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जोरदार तमाचा मार के गया है, जिसकी आवाज भले ही सुनाई ना पड़ी हो लेकिन उंगलियों के निशान हर उस चेहरे पे नजर आते हैं जो सच्चे टैलेंट और मेहनत को छोड़कर चमचागिरी के रास्ते पे चलकर फिल्में अपने नाम लिखते हैं। लेकिन तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, सुशांत के टैलेंट की चमक इतनी आसानी से नहीं छुपेगी जिसने जुलाई के महीने की 24 तारीख को हमेशा हमेशा के लिए कैलेंडर में अपने नाम लिख दिया है। आइए मैं और आप मिलकर इतिहास बनाने में सुशांत की मदद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ दिल बेचारा। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म को आप हॉटस्टार पे देख सकते हो। लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। बस एक बटन दबाना है और आप सीधा फिल्म तक पहुंच जाएंगे। फिल्म बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस 1 घंटे 40 मिनट के लिए अपने दिल को जरा संभाल कर रखिएगा, वरना सुशांत इसको अपनी कातिलाना हंसी से जख्मी कर सकते हैं। इस बार कहानी किजी बासु नाम की एक कैंसर पेशेंट के इर्द गिर्द लिखी गई है जो जिंदगी मौत के बीच में झूलते हुए एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे अपनी टूटी फूटी सांसों का सिलसिला चलाए रखने वाले खेल में बुरी तरह उलझी हुई हैं। वैसे इनके सपने तो काफी बड़े हैं, जिसमें सबसे सुंदर स्मार्ट लड़के को हमसफर बनाने से लेकर एक फेमस सिंगर के अधूरे गाने को पूरा होते हुए देखना सब कुछ शामिल है। लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा विलन है खुद टाइम, यानी वक्त, जो धीरे धीरे किसी को मौत के एकदम नजदीक ले जाने का पूरा मन बना चुका है। तब कहानी में हीरो बनकर प्रकट होते हैं इमैनुअल राजकुमार जूनियर उर्फ मैनी, जो खुद को रजनीकांत सर का सबसे बड़ा फैन बोलते हैं और जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत से दो दो हाथ करके उसको धूल चटाने में पीएचडी कर चुके हैं। लेकिन शक्ल पे मत जाइए, इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक जानलेवा बीमारी छुपी हुई है जिसे छुटकारा पाने के चक्कर में ये अपना एक पैर पूरी तरह गवा चुके हैं, जिसकी वजह से बास्केटबॉल खेलने का सबसे पसंदीदा शौक हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर हो चुका है। तो बस जब ये दो अधूरे लोग धीरे धीरे एक दूसरे की किस्मत में शामिल होने लगते हैं तो डरावनी काली सी जिंदगी एक रंगीन खूबसूरत पेंटिंग की शक्ल में बदल जाती है, जिसकी कीमत लगाना इंसानी दौलत के बस के काफी बाहर है। मैनी का जादू कुछ ऐसा चढ़ता है कि किसी कैंसर की लड़ाई भूलकर प्यार इश्क मोहब्बत की दुनिया में नए सफर पे निकल पड़ती है। जी हाँ, वही रास्ते जिन पे घर का पता ढूंढने के लिए दिमाग का कम और दिल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब अचानक से हंसती खेलती सपनों की दुनिया में मौत बाहें खोलकर खड़ी हो जाती है और किसी मैनी की जोड़ी ऊपर वाले की शर्तों के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। क्या सच में प्यार जैसा शब्द सिर्फ एक धोखा है जो बस गिनती के दिन और रात के हिसाब से नापा तोला जाता है, या फिर ये एक ऐसा एहसास है जिसको समय की पाबंदी कभी कैद नहीं कर सकती और खुद ऊपर वाला भी इसके सामने सर झुकाता है? क्या लगता है, किजी मैनी का रिश्ता जिंदगी मौत के फेर से आजाद होकर पूरी दुनिया के सामने सच्ची मोहब्बत की मिसाल पेश करेगा, या फिर दुख दर्द और अधूरेपन के ताने बाने में उलझकर इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म दिल बेचारा। देखो, सबसे पहले तो फिल्म को देखने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफी है, सुशांत सिंह राजपूत का नाम, जिन्होंने दिल बेचारा को एक मामूली सी कहानी से उठाकर जिंदगी भर साथ चलने वाला एक्सपीरियंस बना दिया है जो आपके दिल और दिमाग पे हावी हो सकता है। कौन कहता है एक्टिंग करने के लिए डायलॉग्स की जरूरत पड़ती है? इस बार सुशांत ने सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करके इमोशंस की जो तूफान वाली आंधी उड़ाई है, उसमें पत्थर दिल वाला इंसान भी हंसी खुशी छलांग मारने को मजबूर हो जाएगा। मस्त मौला जिंदगी को खुलकर जीने वाला कैरेक्टर सुशांत ने पूरी तरह ओढ़ लिया है, जिसमें किसी भी तरीके की कमी ढूंढकर निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके चेहरे पे ठीक वैसा ही सुकून नजर आता है जैसा बचपन में किसी छोटे बच्चे को हवा में उड़ने वाला गुब्बारा खरीदते वक्त महसूस होता है। बस फर्क इतना सा है कि गुब्बारा कभी भी फूट सकता है, लेकिन सुशांत का मासूम चेहरा मेरी आंखों की तिजोरी में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। रही बात फिल्म की, तो आपको बता दूं, दिल बेचारा मशहूर इंग्लिश नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हिंदी अडेप्टेशन है, जिसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे बदलाव करके फिल्म की कहानी को एक नए अंदाज में हमारे सामने पेश किया गया है। फिल्म को एक फ्रेश टच देने के लिए खुद म्यूजिक के जादूगर AR रहमान को इसका हिस्सा बनाया गया है, जिन्होंने दिल को अपने इशारों पे नचाने वाले जबरदस्त गाने क्रिएट किए हैं। ये फिल्म खत्म होने के बाद भी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुनगुनाते रहिए जब तक आपके होठ थक कर रुकने की भीख न मांगने लगे। म्यूजिक से याद आया, सुशांत का टैलेंट किस लेवल का है इस बात का अंदाजा इससे ही लग जाता है कि बंदे ने फिल्म का टाइटल सॉन्ग बिना कोई भी ब्रेक लिए एक शॉट में ही पूरा रिकॉर्ड कर दिया था। जरा पूछो अपने खान कपूर से, है हिम्मत करके दिखा पाएंगे ऐसा कारनामा? क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आवाज गले में अटक गई क्या? संजना सांघी ने अच्छा काम किया है और सुशांत के कदम से कदम मिलाने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। उनका कैरेक्टर काफी कठिन और जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, लेकिन संजना ने गहराई
में उतरकर बड़ी ही आसानी से हर एक चीज को पर्दे पे सामने लाकर रख दिया है। बॉलीवुड की सो कॉल्ड पापा की परियों को सावधान हो जाना चाहिए। संजना इस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय तक टिकने वाली हैं। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े बड़े नाम शाश्वत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस की झलक सोने पे सुहागा टाइप वाली फीलिंग देती है। सैफ अली खान भी एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, जो फिल्म में पागलपन और सनक वाला फ्लेवर डालने का काम करते हैं, जो दिल बेचारा को असल मायने में कंप्लीट कर देता है। फिल्म की खासियत इसमें डाले गए छोटे छोटे वन लाइनर डायलॉग्स में छुपी हुई है, जिसमें कभी सुशांत जिंदगी मौत के बारे में ना सोचते हुए उसको जीने का सही तरीका सिखाते हैं, तो कभी अधूरे सपनों को पूरा करना कितना जरूरी है उसकी सीख भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की थीम काफी सीरियस होने के बावजूद जिस तरीके से सुशांत और संजना के बीच चलने वाली नोकझोंक पूरे 1.5 घंटे आपके चेहरे पे स्माइल बनाकर रखती है, उसके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है जब एक फिल्म के अंदर लीड कैरेक्टर की विदाई होने के बावजूद वो सिर्फ अपनी यादों के दम पर ऑडियंस के दिमाग में एक परमानेंट घर बना लेता है। ठीक वैसे ही इस बार सुशांत फिल्मी पर्दे से बाहर निकलकर आपके साथ घर वापस लौटने वाले हैं। जरा संभाल कर रखिएगा, लड़का थोड़ा भोला और सीधा है, इस बार दिल टूटना नहीं चाहिए। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो दिल बेचारा दिवाली पे फटने वाले एक धुआंधार पटाखे की तरह है, जिसमें इमोशंस का जोरदार धमाका होता है, जो आपकी दिल की धड़कन को उसेन बोल्ट से भी तेज भागने पे मजबूर कर देगा। दोबारा बोलती हूँ, सुशांत की हंसी से बचकर रहिएगा, वरना हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। रही बात रेटिंग की, तो इस फिल्म को स्टार्स के तराजू पे तोलना मेरी क्षमताओं से काफी बाहर है। दिल बेचारा को फाइनली स्क्रीन पर देख पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसकी कीमत लगाने की आजादी मैं खुद को या फिर दूसरों को बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। हम किस्मत वाले हैं जो एक आखिरी बार इस चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, बस इतना ही काफी है। लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगी, भले ही फिल्म की कहानी एंडिंग में आपका दिल तोड़ दे, लेकिन याद रखिएगा रियल लाइफ में सुशांत आपके दिल के इतना नजदीक कभी नहीं थे जितना वो इस वक्त हैं। बस इस बार उनकी कदर करना सीख जाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।